हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। मुलायम लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। देश के बड़े राजनीतिक परिवार की शुरुआत करने वाले मुलायम सिंह यादव अपनी राजनीतिक छवि को लेकर जितने जटिल माने जाते थे, अपने निजी और पारिवारिक जीवन की उतार चढ़ाव की कहानी को लेकर भी उतने ही प्रचलित थे। और आज की ये वीडियो उसी मुलायम की उसी कहानी के ऊपर है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश के साधारण से परिवार में एक उभरते हुए राजनेता का जन्म हुआ और कैसे उसने राजनीति की काया पलट करने में बड़ा और एक अहम किरदार निभाया, जिसे सालों साल भुलाया नहीं जा सकता। चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मुलायम यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को इटावा जिले के सैफई में हुआ था। उनकी पढ़ाई लिखाई इटावा, फतेहाबाद और आगरा में हुई। पिता का सपना था कि बेटा पहलवान बने। मुलायम के पिता चाहते थे कि वो पहलवानी करें, पर उन्हें क्या पता था कि उसी अखाड़े में उनके बेटे को जिंदगी का मकसद मिल जाएगा। मकसद लोगों की सेवा का, मकसद राजनीति का। पहलवानी के दौरान ही मुलायम सिंह ने अपने राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह को मैनपुरी में आयोजित एक कुश्ती प्रतियोगिता में प्रभावित कर लिया। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। महज 28 साल की उम्र में पहली बार बने विधायक। नत्थू सिंह के परंपरागत विधानसभा क्षेत्र जसवंतपुर से ही मुलायम सिंह यादव ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की। राम मनोहर लोहिया और राजनारायण जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं की छत्र छाया में राजनीति की शिक्षा लेने वाले मुलायम 1967 में महज 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार की कोई सियासी पृष्ठभूमि नहीं थी। 1977 में पहली बार मंत्री बने मुलायम यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जसवंतपुर सीट से पहली बार विधानसभा पहुंचे। मुलायम महज 2 साल ही विधायक रह सके। 1969 में फिर से विधानसभा चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुलायम को कांग्रेस उम्मीदवार से हार का सामना करना पड़ा। 1974 में विधानसभा चुनाव से मुलायम जसवंतपुर सीट से दूसरी बार जीते और 1977 में तीसरी बार विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विरोधी लहर चली और राज्य में अपनी पार्टी की सरकार बनी और मुलायम पहली बार मंत्री बन गए। 50 साल की उम्र में पहली बार बने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। 1989 में राज्य में हुए विधानसभा में जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 425 सीटों में से 208 सीटों पर जनता दल को जीत मिली। कांग्रेस 94 सीटों पर ही सिमट गई। मुलायम राज्य के मुख्यमंत्री बने। उस चुनाव के बाद देश में जनता दल की सरकार बनी और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। नवंबर 1990 में केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो मुलायम सिंह चंद्रशेखर की जनता दल में शामिल हो गए और कांग्रेस के समर्थन से सीएम की कुर्सी बचाए रखी। अप्रैल 1991 में कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया तो मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। 1991 में यूपी में मध्यावधि चुनाव हुए, जिसमें मुलायम सिंह की पार्टी हार गई और भाजपा सूबे में सत्ते में आ गई। 25 साल में बदली 6 पार्टियां, फिर बनाई खुद की पार्टी। मुलायम सिंह यादव 1967 में पहली बार संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर जीते थे। 1969 के विधानसभा चुनाव में भी मुलायम सिंह संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 1974 के विधानसभा चुनाव में मुलायम भारतीय क्रांति दल के टिकट पर दूसरी बार विधायक बने और 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी से विधायक बने और इस जीत के साथ ही वो पहली बार मंत्री बने। 1980 में विधानसभा चुनाव में मुलायम को दूसरी बार हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में मुलायम चौधरी चरण सिंह की जनता पार्टी सेक्युलर के टिकट पर चुनाव लड़े थे। 1985 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर चरण सिंह की पार्टी से लोक दल के टिकट पर तो वहीं 1989 में वीपी सिंह के जनता दल के टिकट पर मुलायम सिंह यादव वापस विधानसभा पहुँचे। 1992 में नेताजी ने बनाई अपनी पार्टी। 4 अक्टूबर 1992 को लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी बनाने की घोषणा की। समाजवादी पार्टी की कहानी मुलायम सिंह के सियासी सफर के साथ साथ चलती रही। 1993 में यूपी में विधानसभा के चुनाव होने थे। सपा मुखिया ने बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी से गठजोड़ कर लिया। समाजवादी पार्टी का यह अपना पहला बड़ा प्रयोग था। बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद पैदा हुए सियासी माहौल में मुलायम का यह प्रयोग सफल भी रहा। कांग्रेस और जनता दल के समर्थन से मुलायम सिंह फिर सत्ता में आ गए और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। पीएम बनते बनते रह गए थे नेताजी। 1996 में मुलायम सिंह 11वीं लोकसभा के लिए मैनपुरी सीट से चुने गए। उस समय केंद्र में यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी तो उसमें मुलायम भी शामिल थे। मुलायम देश के रक्षा मंत्री बने।
हालांकि यह सरकार बहुत लंबे समय तक नहीं चली और मुलायम सिंह को भी प्रधानमंत्री बनाने की बात चली थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने उनके इस इरादे पर पानी फेर दिया। देश का सबसे बड़ा सियासी कुनबा 5 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर मुलायम सिंह की 2 शादियां हुई। पहली पत्नी मालती देवी का निधन मई 2003 में हो गया। मालती देवी और मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश यादव 2012 से 2017 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुलायम की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता थी। उनका निधन इसी साल हुआ। फरवरी 2007 में सुप्रीम कोर्ट में मुलायम ने साधना गुप्ता से अपने रिश्ते कबूल किए तो लोगों को नेताजी की दूसरी पत्नी के बारे में पता चला। साधना गुप्ता से मुलायम के बेटे प्रतीक यादव हैं। मुलायम सिंह यादव का परिवार देश का सबसे बड़ा सियासी परिवार है। आज की तारीख में इस परिवार के करीब 30 सदस्य सक्रिय राजनीति में हैं। तो दोस्तों, ये थी स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की छोटी पर एक प्रेरणादायक कहानी। मुलायम यादव ने अपने नाम के विपरीत अपने जीवन को एक कठोर राह की तरफ मोड़ दिया, जिसने लाखों और करोड़ों देश प्रेमी नौजवानों को प्रेरित किया। वैसे ये तो कहानी थी उत्तर प्रदेश और भारत की सत्ता के एक होनहार नेता मुलायम सिंह जी के वर्चस्व की। अगर आप ऐसी ही पर थोड़ी रॉयल कहानी जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रही ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के बाद नई क्वीन कैमिला की कहानी को जरूर देखिए।